हेलो नमस्कार, वेलकम टू जी स्पेक्ट्रम। तो रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के ऊपर यूक्रेन ने स्ट्राइक की है। जी हाँ, या फिर पुतिन के ऊपर या उनके रेजिडेंस। इस पे काफ़ी ज़्यादा स्पेकुलेशन लगाई जा रही, क्या सच में यूक्रेन ने अटैक किया है पुतिन के ऊपर ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा खबरें फैल रही। अभी आप देखें राइट नाउ पूरा वर्ल्ड मीडिया इसी चीज़ को कवर कर रहा है कि रशिया के ऊपर रशिया के प्रेसिडेंट को टारगेट किया गया, उनके घर को टारगेट किया यूक्रेन की तरफ से। यहाँ पे आप देख सकते हैं रशिया से यूक्रेन ट्राई टू अटैक पुतिन्स रेजिडेंस। जी हाँ, उनके जो पर्सनल रेजिडेंस है, नॉट मॉस्को में नहीं, जो उनका खुद का पर्सनल जो रेजिडेंस है, उनका जो खुद का घर है, उस पर अटैक करने की कोशिश की गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है सर्जियो लेवरोव, उन्होंने कन्फर्म किया क्लेम्ड कीव हैड लॉन्च्ड एन अटैक ओवर संडे नाइट 28-29 दिसंबर की रात को यूजिंग 91 लॉन्ग रेंज मैंड एरियर व्हीकल, यानी ड्रोन की ही बात करें कि लगभग 91 ड्रोन्स अटैक किए गए हैं पुतिन स्टेट रेजिडेंस इन रसिया नॉर्थ वेस्टर्न नेवगोरोद रीजन में। नेवगोरोद रीजन लगभग मॉस्को से आप 500 किलोमीटर की दूरी पे समझ सकते हैं, वेस्टर्न साइड में मॉस्को के। तो वहाँ पे अटैक करने की कोशिश की गई है। आप यहाँ पे फोटो भी देख सकते हैं, ये व्लादिमीर पुतिन का ये पर्सनल रेजिडेंस है जो नेवगोरोद में है। तो यहाँ पे क्लेम किया जा रहा है कि यूक्रेन की तरफ से अटैक करने की कोशिश की गई है। ऑल्दो जब ये खबरें आने लगी तो काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगा वर्ल्ड लीडर्स का हमें रिव्यू देखने को मिला, वो कंसर्न देखने को मिला। खासतौर पर नरेंद्र मोदी जी की तरफ से हमें देखने को मिला, उन्होंने कैटेगोरिकली कहा है कि डीपली कंसर्न बाय द रिपोर्ट्स ऑफ टारगेटिंग ऑफ द रेजिडेंस of the President of Russian Federation. Ongoing diplomatic efforts offer the most viable path toward ending the hostilities and achieving peace. We urge all concerned to remain focused on these efforts and avoid any action that could undermine them. तो काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग है ये चीज़। नॉट ओनली नरेंद्र मोदी जी, आपने देखा होगा प्रेसिडेंट ट्रम्प से भी इसी चीज़ के बारे में पूछा गया था। अभी आपको पता ही होगा प्रेसिडेंट ट्रम्प जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं, जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, उनको होस्ट कर रहे हैं अभी। ऑल्दो गाज़ा के इशू को लेकर, ईरान के इशू को लेकर ये अभी होस्ट कर रहे हैं, मिलने आए हुए हैं बेंजामिन नेतन्याहू। तो अभी इनकी मुलाकात के टाइम पे ही रिपोर्टर्स ने ट्रम्प से पूछा कि आपको सर पता चला है कि यूक्रेन ने रशिया के प्रेसिडेंट के घर के ऊपर अटैक किया है, ये क्लेम किया जा रहा है रशिया की तरफ से। तो इस चीज़ को उन्होंने ट्रम्प ने कहा हाँ बिल्कुल मेरे को पता चला, आज ही सुबह मुझे पता चला। ऑल्दो इन्होंने ये भी बताया कि मुझे पुतिन ने ही फ़ोन करके ये कंफर्म किया कि हमारे घर के ऊपर अटैक करने की कोशिश की गई। तो काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगा एंग्री रहे यहाँ पे ट्रम्प, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा विरोध जाहिर किया व्लादिमीर जेलेंस्की के लिए कि आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते इट्स नॉट द राइट टाइम टू डू एनी ऑफ दैट। उसके अलावा उन्होंने कहा इट्स वन थिंग टू बी द ऑफेंसिव बिकॉज दे आर ऑफेंसिव। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट हमें देखने हुए, वो काफ़ी ज़्यादा एंग्री भी है, क्योंकि देखिए अभी बेंजामिन नेतन्याहू से पहले ही 28-29 को ही जेलेंस्की और ट्रम्प की मीटिंग हुई है पीस डील को लेके। 28-29 को ही हुए, उसी दिन अटैक की ये खबरें आ रही हैं कि उसी रात को ही अटैक किया गया है जिस दिन जेलेंस्की पुतिन से मिले थे, ट्रम्प से मिले हुए थे और पीस डील को लेके बात की। तो ऑल्दो इन लोगों की पीस डील में थोड़ा सा ये कंक्लूजन निकला है कि हम काफ़ी ज़्यादा क्लोज है। अब ये लगे तो 1 साल से हैं क्लोज के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज हो ही नहीं पा रहा है इनका। लेकिन कहीं ना कहीं इनके इशू आ रहे हैं, टेरिटरी को लेके, टेरिटरी एक्सचेंज को लेके इशू आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये कन्फर्म नहीं हो पा रहे। लेकिन अगर ये अटैक और ज़्यादा कन्फर्म होता है कि सच में यूक्रेन ने ट्राई किया है रशिया के प्रेसिडेंट के घर के ऊपर या फिर रशियन प्रेसिडेंट के ऊपर ही अटैक करने की कोशिश की, तो काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है। क्योंकि अब आप समझिए कि अगर ये सच में एलिगेशन ये सच है तो पीस डील को तो भूल जाइए, आप ये चर्चा भी छोड़ देंगे। क्योंकि देखिए आप एक लीडर को अटैक कर रहे हैं, उसके जो मेन लीडर को अटैक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं रशिया के फेडरेशन, आपको गट्स चाहिए भाई, बिल्कुल गट्स चाहिए। आपने उसके ऊपर अटैक किया है तो कहीं ना कहीं आप एक न्यूक्लियर वॉर की तरफ आप ढकेल रहे हैं पूरे कंट्री को, पूरे वर्ल्ड को ढकेल रहे हैं। क्योंकि रशिया इसका डेफिनेटली रिटेलिएट करेगा। उनके देखिए अभी आपने खबर तो सुनी होगी कि जो वहाँ के जो आर्मी जनरल्स है, जो मिलिट्री के जो जनरल है, उनके असैसिनेशन रेगुलर बेसिस पे हो रहे हैं। अभी रिसेंट में ही सुना होगा, तो ये साल में 3 या 4 लगभग असैसिनेट हो गए। तो अब जाके पुतिन के ऊपर डायरेक्ट उनके हेड के ऊपर अटैक करने की कोशिश की, तो काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग है, पूरे रशिया के लिए ही कंसर्निंग है। तो इसका डेफिनेटली वो रिटेलिएट करने वाला है। लेकिन जो व्लादिमीर जेलेंस्की है, जो यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने पूरी तरीके से इस चीज़ को रिजेक्ट किया और उन्होंने कहा कि ये पूरी तरीके से एलिगेशन जो है वो फॉल्स है और ये रशिया सिर्फ और सिर्फ अपना झूठ भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रशिया इज एट इट अगेन यूजिंग डेंजरस स्टेटमेंट टू अंडरमाइन ऑल अचीवमेंट ऑफ अवर शेयर डिप्लोमेटिक एफर्ट्स विद प्रेसिडेंट ट्रम्प।
वी कीप वर्किंग टुगेदर टू ब्रिंग पीस को जाए, मतलब यही कह रहे हैं कि जो हम डिप्लोमेटिक जो एफर्ट्स डाल रहे हैं पीस को लेके वो सब खत्म करना चाह रहे हैं, इसीलिए ये लोग फॉल्स बिल्कुल टिपिकली रशियन स्लाइस, ये बिल्कुल रशियन लाई है, मतलब बहुत तरीके से झूठ बोल रहे हैं और शांति चाह ही नहीं रहे हैं कि यूक्रेन और रशिया के बीच में शांति हो। इन्होंने तो पूरी तरीके से इनकार कर दिया है इस चीज़ को लेके। अब आप मान सकते हैं कि देखिए, क्योंकि जो रशिया की तरफ से ये क्लेम तो किया गया, लेकिन काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट कह रहे हैं देखिए यूक्रेन अटैक नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए एक तो मैंने पहले ही बोला कि रशिया के ऊपर अटैक करना, उनके प्रेसिडेंट के ऊपर अटैक करने गट्स चाहिए, सच में गट्स चाहिए, बहुत ज़्यादा आपके अंदर होना चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए, आप आर्मी वगैरह से इतने ज़्यादा सक्षम होने चाहिए कि आप सीधे लीडर को ही अटैक कर रहे हैं, क्योंकि अब इसके बाद अब न्यूक्लियर वॉर का तो खतरा आ ही जाता है। और उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगा इसमें जो एक्सपर्ट्स हैं वो कन्फर्मेशन नहीं कर पा रहे हैं। रशिया ने देखिए क्लेम तो कर दिया है कि हमारे प्रेसिडेंट के घर के ऊपर अटैक करने की कोशिश, लेकिन उन्होंने उसका कोई एविडेंस नहीं दिया, ठीक है। और जेलेंस्की भी यही चीज़ को कह रहे हैं कि उन्होंने कोई भी एविडेंस नहीं दिया, तो कैसे हम मान लें, कैसे क्या हम इस झूठ को मान लें कि हमारे द्वारा अटैक किए गए उनके घर पे, क्योंकि एविडेंस नहीं दिए गए, ठीक है। और डिब्रीज वगैरह जो ड्रोन वगैरह शॉट किया, और लोग उन्होंने कहा कि हमने के पूरे जो ड्रोन है उनको शॉट डाउन कर दिया था, तो उसके डिब्रीज के भी एविडेंस हमें देखने को मिले। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट जो है डिवाइड है आपस में ही, क्या सच में अटैक हुआ है या फिर नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी कंसर्निंग है यार, क्योंकि ये चीज़ एक रशिया को कहीं ना कहीं एक बहाना ही मिल गया, मैं तो कहूँगा बहाना ही मिल गया, क्योंकि अभी रिसेंट में ही खबर आ रही है कि रशिया ने क्या किया है, रशिया सेज इट हैज़ मूव्ड इट्स न्यूक्लियर कैपेबल ऑरेंसिक मिसाइल इनटू द बेलारूस, ठीक है। अपनी न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स को वो अब मूव कर रहा है, बेलारूस की तरफ ले जा रहा है। अब बेलारूस आपको पता ही होगी रशिया का एक तरीके से ही टेरिटरी समझिए, उसी के अंडर में ही काम कर रहा है बेलारूस। तो बेलारूस के पास लाना यानी कि यूरोप के और ज़्यादा नज़दीक ले आना। आप समझिए पोलैंड, लिथुएनिया वगैरह बहुत ज़्यादा पास है यहाँ से, यूक्रेन वगैरह, तो वहाँ पे डिप्लॉय कर दिया ताकि पूरे नाटो कंट्रीज़ के ऊपर ये लोग निगरानी रख सके और एक एज प्रोवाइड कर सके रशिया के लिए कि हमारी यूएसए की जो हमारी रशिया की जो न्यूक्लियर मिसाइल है वो यहाँ पे हैं, डिप्लॉयड है। आपका कोई भी एक मूव हुआ तो हम तुरंत न्यूक्लियर वॉर पे उतर आएंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग है पूरे वर्ल्ड के लिए भी, क्योंकि अगर इस तरीके का अटैक यूक्रेन की तरफ से किया गया है तो काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है पूरे वर्ल्ड के लिए, मैं कहूँगा। क्योंकि अगर आप पीस डील अभी नहीं होते दिख रहे तो ये वॉर और ज़्यादा लंबी जाती दिख सकती है, क्योंकि अगर इस अटैक में पुतिन, मैं हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर पुतिन शायद डेथ हो जाती तो आप समझिए कि ये पूरी तरीके से पूरा न्यूक्लियर वॉर में वर्ल्ड वॉर 3 के अंदर ही ये पूरा का पूरा वॉर चला जाता है। आप वर्ल्ड वॉर 1 देख लीजिए, वर्ल्ड वॉर 2 देख लीजिए, कहीं ना कहीं एक या दो लीडर की डेथ की वजह से ही ये फिर वॉर स्टार्ट होते हैं। तो अगर ये चीज़ हो जाती तो वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ भी हम काफ़ी ज़्यादा क्लोज चले जाते। लेकिन ऑल्दो अभी कंफर्म बताया पुतिन पूरी तरीके से सेफ है और कुछ नहीं है। अब देखना होगा कि रशिया किस तरीके से रेटेलिएट करता है इस चीज़ को, क्या पीस डील आगे बढ़ भी पाती है या नहीं बढ़ पाती है, देखना इंटरेस्टिंग। ऑल्दो गाइज यही था वीडियो, थैंक यू वेरी मच।